हम बात करेंगे एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग रोग निदान पार्ट 2 की, जिसमें सारी व्याधियों के बारे में बताया गया है। तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस सबसे पहले जो व्याधि है अग्निमंद है, उसके बारे में बताएंगे। अग्निमंद जिसको कि मतलब मॉडर्न कोरिलेशन डाइजेस्टिव इंसफिशियंसी बोला जाता है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अग्निमंद होती क्या है? जैसे कि आयुर्वेद की जितनी संहिता ग्रंथ है उसमें जो अग्निमंद है उसका स्वतंत्र रूप से वर्णन किया गया है। ये एक क्या कहते हैं, पाचन जो स्थानगत विकार होते हैं उसकी एक महत्वपूर्ण व्याधि है। जो हमारा अग्निमंद है वो किसी व्याधि का कारण भी हो सकता है, वो लक्षण भी हो सकता है, और वो स्वयं खुद स्वतंत्र व्याधि भी हो सकती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे। जैसे कि आचार्य चरक ने हमें बताया कि शरीर के पोषण में प्रधान कारण अग्नि तथा सहायक कारण आहार को माना गया है, और अपक्व आहार से जो रस धातु आदि धातुओं की उचित रूप से उत्पत्ति के लिए अग्नि की सहायता जो होती है वो आवश्यक होती है। उसके बाद बताया गया जैसे कि हमारे शरीर में जो जठरा अग्नि है वो 4 प्रकार की होती है: सम अग्नि, मंद अग्नि, विषम अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि। जो सम अग्नि होती है वो होती है हमारी प्राकृत अवस्था, और बाकी की जो 3 अग्नियाँ बताई गई हैं जठरा अग्नि, वो हमारी विकृत अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि जठरा अग्नि है, अगर वो शांत हो जाए, वो अपना काम करना बंद कर दे, तो मनुष्य की क्या है, मृत्यु हो जाती है। यदि जठरा अग्नि में विकृति हो गई है तो उससे क्या होता है कि जो मनुष्य है उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अग्नि को आयु, बड़, बल आदि का मूल माना है। अग्निमंद कई व्याधियों का लक्षण, हेतु और स्वयं भी एक व्याधि होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अग्निमंद के कारण, अब अग्निमंद है क्या, उसकी अगर हम बात करें अग्निमंद एक्चुअल में है क्या, तो जैसे कि उसमें बताया गया कि कोई लघु भोजन कर रहा है और उसका भी जो परिपाक है, उसका भी जो डाइजेशन है वो नहीं होता है, वो उचित रूप से नहीं हो पा रहा है, उसको हम अग्निमंद बोलते हैं कि हमारी अग्निमंद है। इस वजह से हम जो लघु आहार खा रहे हैं वो भी परिपाक नहीं हो पा रहा है। माधव निदान ने क्या किया है कि अग्निमंद को स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया गया है। अब हम इसकी व्युत्पत्ति और निरुक्ति की बात करेंगे। अग्निमंद अर्थात अग्नि की मंदता। और प्रमुख संदर्भ ग्रंथ जैसे कि चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 2 में अग्निमंद का वर्णन किया गया है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में इसका वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 16 में इसका वर्णन किया 46 में इसका वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 56 में इसका वर्णन किया गया है। और अष्टांग हृदय जो चिकित्सा स्थान है उसमें अध्याय 10 में इसका वर्णन किया गया, और माधव निदान अध्याय 6 में इसका वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके निदान की, तो हम निदान की बात करेंगे। तो जो हमारा आचार्य चरक है उन्होंने जो श्लोक का वर्णन किया गया है चिकित्सा स्थान में, जैसे कि चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय के 42 से 43 श्लोक में उसका वर्णन किया गया है। जैसे कि भोजनात्, अजीर्णात्, अतिभोजनात्, विषमाशनात्, असात में गुरु शीत अतिरूक्ष, सदुष्ट भोजनात्, विरेक बमन स्नेह, भेप्रनात्, व्याधि कर्षनात्, देश कालु रुद्र वैषम्यात्, वेगा नाम च विधारणात्। ये जो श्लोक है जिसका चरक ने वर्णन किया गया है, ये वाला श्लोक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमें निदान के लिए, जो हमें पढ़ना होता है। उसके बाद हम इसके निदान को हिंदी में समझेंगे। जैसे कि अभोजनात्, अजीर्ण, अतिभोजनात् मतलब भोजन ना करना, अजीर्ण होने पे भी किसी ने अधिक मात्रा में भोजन कर लिया। विषमाशन मतलब अधिक मात्रा या अल्प मात्रा में या अनुचित समय पर भोजन ग्रहण करना, जो मतलब या तो उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लिया, या उसने बहुत कम मात्रा में भोजन करा, या उसने अनुचित समय पर, मतलब जिस समय वो भोजन करता है उससे अनुचित समय पर उसने भोजन ग्रहण किया है। और उसके बाद असात में भोजन ग्रहण करना, गुरु शीत अतिरूक्ष तथा दूषित अन्न का ग्रहण करना, बमन, विरेचन तथा स्नेह पान की व्युत्पत्ति होना, देश काल
तथा ऋतु का विषम होना, वेग धारण करना और रोगजन्य कृष्णता। इन सब चीज़ों के निदानों के सेवन करने से क्या होता है कि अग्नि जो हमारी है वो मंद होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमें संप्राप्ति पढ़नी। एक सामान्य संप्राप्ति होती है, एक विशिष्ट संप्राप्ति होती है। सामान्य संप्राप्ति का वर्णन करेंगे और विशिष्ट संप्राप्ति को हम संप्राप्ति चक्र के द्वारा समझेंगे। सामान्य संप्राप्ति क्या है? उपरोक्त निदानों के सेवन से जठरा अग्नि दूषित होकर अग्निमांद को उत्पन्न करती है। मतलब हमने जो निदान ऊपर बताए थे उनका सेवन कर लिया, उससे क्या हुआ, हमारी जठरा अग्नि दूषित हो गई और दूषित होकर क्या हुआ, अग्निमंद का उत्पन्न हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, हमने कोई लघु आहार भी खाया उसका भी पाचन नहीं हो पाता है और अपक को अन्न अम्ल बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, विषय के और जो कि हमारे शरीर में क्या है, विषय के समान हानिकारक होता है। अब हम जो आचार्य भागवत है हमारे, जिन्होंने अग्निमंद को अनेक व्याधियों का हेतु भी माना है, मतलब उन्होंने बोला है कि मतलब जो हमारी और व्याधियाँ होती हैं उसमें कारण अग्निमंद भी होता है, मतलब अग्निमंद को भी कारण माना गया है जो व्याधियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसके लिए। अब विशिष्ट संप्राप्ति की बात करते हैं। संप्राप्ति चक्र, जैसे कि निदान सेवन, किसी ने निदान सेवन किया जो जैसे कि ऊपर बताए गए हैं, वो निदान सेवन हमने किए, उसके बाद क्या हुआ, कफ प्रकोप, आहार विहार का भी सेवन कर लिया। अब उससे क्या हो जाएगा, जो कफ दोष है वो प्रकोप हो जाएगा। अब कफ दोष प्रकोप हुआ तो जठरा अग्नि की दुर्बलता हो जाएगी। अब जठरा अग्नि एक बार दुर्बल हो जाती है तो हमारा जो आहार है वो उचित प्रकार से उसका परिपाक नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, अग्नि मंद होती है। अग्नि मंद होने के कारण क्या होती है, वो आम विष की उत्पत्ति कर रही है। आम विष की उत्पत्ति करने के कारण वो अग्नि मंद हो गई। मतलब आहार का जब उचित पाक नहीं हो पाया, उन्होंने बताया जैसे संप्राप्ति चक्र में जैसे कि हमने निदान सेवन किया या कोई कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन कर लिया, जिससे हमारा कफदोष की प्रबलता बढ़ गई और कफदोष की प्रबलता बढ़ने से क्या होता है, हमारा जठरा अग्नि दुर्बल हो गई। जठरा अग्नि दुर्बल होने से क्या, हमारा आहार का जो परिपाक है वो उचित रूप से नहीं हो पाया, जिससे क्या होता है, हमारा आम विष की उत्पत्ति हुई। आम विष की जब हमारे शरीर में उत्पत्ति होती है तो अग्नि मंद हो गई। अब हम इसके संप्राप्ति घटक पढ़ेंगे। संप्राप्ति घटक मतलब इसमें दोष कौन सा इन्वॉल्व है, त्रिदोष तो होते ही होते हैं, मुख्यतः इसमें कफ प्रधान होता है। उसके बाद हम दूष्य पढ़ेंगे, अग्नि और रज धातु दूष्य हो रहा है जिसकी वजह से हमारी अग्नि मंद हो रही है। स्रोतस क्या, अन्नवाह स्रोतस है, क्योंकि जो हमारी अग्नि मंद है वो एक अन्नवाह स्रोतस की व्याधि है, तो इसका जो स्रोतस है वो अन्नवाह स्रोतस है। अधिष्ठान क्या हुआ, हमारी जो अग्निमंद हो रही है वो आमाशय ग्रहणी में तो हो रही है, तो उसका अधिष्ठान हो गया। स्रोत दोष की संग होता है। अग्नि कैसी होगी, मंदता होगी। अग्नि मंद है तो अग्नि की मंदता ही तो हो रही है, अग्नि मंद है, स्वभाव से चिरकारी है, शादता शाद होती है ये। अब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे, भेद क्या है। दोष अनुसार इसके 3 भेद बताए गए हैं, बातज अग्निमंद, पित्तज अग्निमंद और कफज अग्निमंद। और अब हम इनके जो लक्षण होते हैं तीनों के, बाद पित्त कफ अग्निमंद के जो लक्षण होंगे हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला हम दोषों के अनुसार हम बातज अग्निमंद के लक्षण पढ़ेंगे। तो बातज अग्निमंद अगर किसी को हो रही है तो उसके उदर शूल होगा, तोद होगा, मतलब प्रिकिंग पेन होगा, एब्डोमेन में दुर्बलता होगी, वीकनेस, उसे दौर्बल्य देखने को मिलेगा, विबंध अधमान होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या टिम्पेनेटाइटिस हो जाएगा, अंग मर्द होगा, बॉडी हेडेक होगा, मुख्य शोष होने लगेगा, ड्राइनेस होने लगेगी। मुख्य शोष मतलब ड्राइनेस ऑफ द माउथ, उसके मुंह में बार बार ड्राइनेस होगी। अब हम पित्तज अग्नि के लक्षण पढ़ रहे हैं। पित्तज अग्नि के हमने बातज अग्नि कंप्लीट कर लिया, अब हम पित्तज अग्नि के लक्षण पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि पित्तज अग्नि के निम्न लक्षण है, जैसे कि अगर किसी को पित्तज अग्नि हुई है उसको अरुचि, एक तो खाने की इच्छा नहीं होगी, तृष्णा और दहा, मतलब उसे प्यास भी बहुत लगेगी और बर्निंग सेंसेशन होगी, अत्यधिक पसीना निकलेगा, मतलब श्वेत उत्पन्न होगा उसका, अम्ल उद्गार और एसिडिक इरेक्टेशन होगा, मतलब उसको जो उद्गार होगा, मतलब ढकारें आएंगी वो अम्ल एसिडिक होगा। कफज अग्निमंद के लक्षण क्या होते हैं, कफज अग्निमंद के निम्न लक्षण होते हैं, जैसे कि उत्क्लेश, नोसिया, छर्दी, वॉमिटिंग फील होगी, कपोल तथा नेत्रकूट में शोथ, स्वेलिंग होगी ओवर द आइज एंड द फेस, मुख माधुर्य होगा, उसका जो मुंह का टेस्ट है वो स्वीटनेस हो जाएगी, क्लम, टायर्डनेस विदाउट एक्सर्सेशन, आलस्य देखने को मिलेगा, उसमें स्टिफनेस देखने को मिलेगी, मतलब स्तब्धता, शरीर में भारीपन, गौरवता देखने को मिलती है।
अब हम शादीता की बात करेंगे। अग्निमंद कई व्याधियों का हेतु भी है और अतः उसकी अपेक्षा कई जो व्याधियाँ उनको उत्पन्न भी करता है। अग्निमंद स्वयं में एक सुखशादी व्याधि होती है। इस व्याधि की अपेक्षा में मुख्यतः अजीर्ण की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण यक्ष्मा, पीनस, प्रमेह आदि कफज व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण व्याधि कष्ट साध्य हो जाती है। मतलब जो हमारी अग्निमंद है, अगर अग्निमंद है सिर्फ, तो वो सुखशादी व्याधि है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप में भी हो और ये और फिर हमने इसका जो इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, हमने वहाँ पढ़ा भी था कि ये अन्य व्याधियों का कारण भी होता है। तो जब ये अन्य व्याधियों का कारण होगा तो ये क्या है, व्याधियाँ उत्पन्न करेगा। तो जिसको अग्निमंद हो गया, अगर उसको अजीर्ण की उत्पत्ति हो गई, अगर अजीर्ण की उत्पत्ति एक बार हो गई तो वो क्या है, जिसके कारण क्या होता है, वो रोग उत्पन्न करता है, जैसे कि यक्ष्मा हो गया, पीनस हो गया, प्रमेह है आदि कफज व्याधियाँ इनको उत्पन्न करेगा, जिसके कारण क्या है, जो व्याधि है वो कष्ट साध्य हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने अग्निमंद पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अजीर्ण के बारे में देखेंगे, क्योंकि अग्निमंद से जो व्याधि उत्पन्न हो रही है वो अजीर्ण हो रही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वो अजीर्ण को समझेंगे। अजीर्ण है क्या, अजीर्ण के बारे में पढ़ेंगे, अजीर्ण क्या है और उसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी संप्राप्ति पढ़ेंगे, सामान्य संप्राप्ति, संप्राप्ति घटक, लक्षण कैसे होते हैं, निदान क्या है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।